नमस्ते। आज कारतूस नामक पाठ के जो मौखिक और का पाठ वाले प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें आज हम यहाँ समझेंगे। तो ये मौखिक प्रश्न है 1 to 4। पहला प्रश्न है हमारा, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका आंसर है कर्नल कॉलिंस का खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जंगल में लगा हुआ था। कर्नल को संदेह था कि वह वजीर अली जंगल में ही कहीं छिपा होगा। बरसों से वह पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था। जंगलों में अपने घोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था, फिर भी वह फौज के हाथ नहीं आ रहा था। सेकंड प्रश्न है हमारा, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो इसका जो आंसर है, सिपाही वजीर अली से तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्ते से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा सका था। वे जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे। प्रश्न नंबर हमारा थर्ड है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है। वह सवार वजीर अली का कोई दूत या जानकार या कोई साथी हो सकता है। प्रश्न नंबर हमारा फोर्थ है, सवार ने यह क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका आंसर है, सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे उस कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। अब हमारे जो आगे हैं लिखित का पार्ट, जो कि 1 to 5 प्रश्न है, जो 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो पहला का पार्ट फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? इसका आंसर है, रॉबिन हुड एक साहसी वीर था। वह किसी को कहीं भी चकमा देने में माहिर था। उसी प्रकार वजीर अली भी साहसी, हिम्मती वह वीर व्यक्ति था। उसके साहस के कारनामे लोगों की जुबान पर थे। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर जाकर मार डाला था। उसके बहादुरी भरे किस्सों के कारण ही कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। सेकंड प्रश्न है हमारा, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो इसका आंसर है, सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफ अली को जब तक संतान न थी तब तक सादत अली की अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया। उसने अपनी नवाबी खतरे में दिखने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। थर्ड प्रश्न है हमारा, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? इसका आंसर है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था। सादत अली ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने के षड्यंत्र को सफल बना दिया। अब सादत अली को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत किस प्रकार की? तो इसका आंसर देखिए कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली इसी बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया।
जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई भी परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहाँ के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा है। प्रश्न नंबर हमारा 5th है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। तो इसका जो आंसर है, सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे पता चल गया कि यह सवार ही वजीर अली था। जिस सवार को वह साधारण सा सिपाही समझ रहा था और उसकी सहायता से वह वजीर अली को गिरफ्तार करने का सपना देख रहा था, वह ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला जाएगा। और कर्नल की नज़रों में वजीर अली बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। वह उसे मूर्ख बनाकर उससे 10 कारतूस भी ले गया था और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाया। वह जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वहाँ दल बल सहित पड़ा था, वह वहाँ तक आया भी और फिर भी कर्नल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो आपने यहाँ मौखिक प्रश्न और का पार्ट के 1 to 5 प्रश्नों के उत्तरों को समझा। आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आपका सेकंड पार्ट भी इसके बाद होगा। धन्यवाद।